जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी गई है। संगत जी, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, प्रायोरिटी आप ये करें कि अपना सत्संग व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, बिकॉज कई बार जीमेल की नोटिफिकेशन नहीं आती और पता नहीं चलता कि आपका सत्संग हमें प्राप्त हुआ भी है या नहीं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का, तीनों का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हर शब्द में, हर लाइन में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, इसलिए आप सबसे विनती की जाती है, सत्संग को ध्यान से सुने, अधूरा ना छोड़ें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पूरा लें। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं 3 आंटी के सत्संग शेयर करूंगी, 1 बाय 1 होंगे। आप ध्यान से सुनिए, तीनों सत्संग ही बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। संगत जी, गुरु जी के सभी सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय हो गुरु जी। कोट कोट शुक्राना, अनगिनत शुक्राना। मैं कहनी हाँ गुरु जी, मैं थोड़ा उतार ही नहीं सकती, जिन्ना भी थोड़ा शुक्राना करा उन्ना घट है गुरु जी। गुरु जी, सात संगत जी, यह मेरा तीसरा शुक्राना है। पहले भी मैं 2 किए सी कुछ शुक्राने, और तीसरा शुक्राना है। सात संगत जी, गुरु जी, थोड़ा कि हाथ जोड़ के बेनती है, अरदास है, प्रार्थना है कि अगर मेरे को कोई गलती हो जाए तो इस बच्ची नूं नादान समझ के माफ़ कर देना। गुरु जी, कौन कहता है कि गुरु पा नहीं है? गुरु पा है नहीं, गुरु पा अंग संग ने, सब दे ने, मेरे ते बहुत ही ज़्यादा ने। क्योंकि साथ संगत जी, मैं अस्थमा की पेशेंट हैगी हाँ, क्योंकि मेरा एक लंग्स पूरा ही खराब हो चुका है। डॉक्टर ने मन जवाब दे देता है, और जो दूसरा लंग्स है और 20 या 25% चल रहा है हार्ट की साइड। क्योंकि मैं ना उठ सकनी हाँ, ना बैठ सकनी हाँ। मेरे पैरों में वीकनेस आ गया सी, क्योंकि मैंने अस्थमा का अटैक होया सी। और मनु नहीं पता कि मेरे नसीबें की सी, मैं किते पैरों भरोसे बच के आई हाँ। मन मेरे गुरु पा ने ही बचाया है, क्योंकि उन्होंने पता सी मैं इन्हूं अपनी बेटी बनाना है, उन्हें ब्लैस करना है, अपने नाल मिलाना है। इस करके शायद वो मनु मूँह दे मूँह चो बचा के वापस ले आए। गुरु जी, संगत साथ संगत जी, तुसीं विश्वास करोगे, अगर मैं लेट नहीं सकती ना, मैं बैठ नहीं सकती। मैं बहुत परेशान हो गई उस दिन, मैं रो पई कि गुरु जी, मैं सारी ज़िंदगी एवं बैठी रहूँगी, मेरा भी मन करता मनु लेटन दो। और मैं गुरु जी अगे अरदास करके सोचती, गुरु जी मेरी बाँह पकड़ के मनु एक बार लिटा दो। गुरु जी, तुसीं विश्वास करोगे संगत जी, मेरी अखों देखिए, यह विश्वास करना पेगा। मैं कहनी मैं शुकराना करती करती थक जावा ना, मैं उन्होंने एक कण भी नहीं उतार सकती। और वही होया, गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ के मैंने लिटा तो दिता। ना मैंने उस टाइम कोई खांसी हुई ना कुछ हुई, पता नहीं मैं किन्ने महीनों बाद सुती सी। और देखो गुरु जी ने जब ने बोले ना कि मैंने सुवा दो, लिटा दो, मैंने कोई दर्द नहीं हुई, कोई खांसी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं होया। और अगर मैं राती अगर मैंने उठना भी पैंदा ना टॉयलेट से,
ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰਾ weight ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 150 ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ 150 ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਨੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਾਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸੀ, ਇਹ ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ ਲੈਣੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦਬਾਵਾਂ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਬਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਉਹੀਓ ਹੱਥ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹੀਓ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਵੇਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਕਪੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੁੰਘ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇਖੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕੁਟ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਤਰੇ ਥੇ, ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੋੜਨ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਹਰਾ ਘੀਆ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਕਈ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧੂਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਮਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁੜੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਐਸ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨਾ ਕਦੀ।
बस मैंने और कुछ नहीं चाहिए। लोग खुशियाँ मंगते ने अपने से कि गुरु जी मैंने भी हो जाए, मैंने वो भी हो जाए, मैं कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बाप दा सिर मेरा हाथ रहे, बस मैं सब कुछ मिल जाएगा। मेरा प्यो मन देख के खुद ही दस देगा या दे देगा कि मेरी तीनों की हैगा की नहीं है। बस ਹੁਣ मैं अपना सत्संग समाप्त करनी है। अगर सत्संग जी कोई मेरे को गलती हो जाए तो मैंने माफ़ कर देना, गुरु जी मैंने भी माफ़ कर देना। हाँ, पर अन्नी हिम्मत देना कि मैं आज थोड़ा और सत्संग सुना सका, कर सका, शुकराना कर सका गुरु जी। बस ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सतगुरु सदा सहाय। कोट कोट शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, रोम रोम शुक्राना, अनगिनत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। साध संगत जी, संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी हूँ। संगत जी मेरा ये पहला सत्संग है, कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी संगत जी, मेरी भतीजी है मेरे भाई की लड़की, तो संगत जी वो मेरे घर पर रक्षाबंधन में आई हुई थी। संगत जी मैंने उसके फ़ोन पर गुरु जी का स्वरूप देखा, तो संगत जी मैंने उससे पूछा कौन से बाबा की फ़ोटो लगा रखी है तूने फ़ोन पर। तो संगत जी मेरी भतीजी ने कहा बुआ जी ये कोई बाबा जी नहीं हैं, ये तो गुरु जी हैं और बहुत माने गुरु जी हैं। तो संगत जी मैं सुनकर चुप हो गई। सॉरी गुरु जी, इस शब्द के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी संगत जी। संगत जी मैं उसके बाद अपनी ननद के घर पर गई, तो संगत जी उसके घर पर गुरु जी के चरण देखे, तो मैंने अपनी ननद को पूछा ये किसके चरण रखे हैं तूने। तो संगत जी उसने भी यही कहा भाभी ये गुरु जी के चरण हैं। तो मैंने उसको पूछा कौन से गुरु जी हैं, चरण तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन स्वरूप कहाँ है गुरु जी का। तो फिर उसने अपने फ़ोन पर से गुरु जी का स्वरूप निकाल के दिखाया, कहा ये है गुरु जी। तो मैंने कहा कि ये गुरु जी तो मैंने देखे हुए हैं कहीं। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि ये तो मैंने अपनी भतीजी के फ़ोन पर देखे थे। तो संगत जी उसने मुझे कहा कि भाभी आप बड़े मंदिर चलोगे मेरे साथ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा देखेंगे। तो कहते हैं गुरु जी का जब तक बुलावा ना आए तब तक कोई अपने मन से नहीं जा सकता, जब गुरु जी बुलाएंगे जब ही जा सकते हैं संगत जी। तो मैंने फिर गुरु जी के सत्संग ऐसे ही फ़ोन पे सुनने लगी। मुझे अच्छे लगते थे गुरु जी के सत्संग, शुक्राना सत्संग सुनती थी तो बहुत ही अच्छे लगते थे मुझे। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी और मंत्र जाप से अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग मैं दोबारा फिर से स्टार्ट करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सभी संगत को जो मेरी आवाज़ सुन रही है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी साहब को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, अपनी संगत स्वीकार किया। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है दिल से। ये आज मेरी दूसरी सत्संग है। पहली सत्संग मैंने चंद मिनटों की ही रिकॉर्ड की थी। वो मेरा एक ट्रायल था संगत जी। मैं देखना चाह रही थी कि मेरी सत्संग जो है वो मैं बोल भी पाती हूँ या नहीं, महाराज जी का बखान कर भी पाती हूँ या नहीं। और आज मुझे इतने दिनों में जब मैसेज आया कि आपका सत्संग लोड हो चुका है, यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, 3rd नंबर पे आपका सत्संग सुनाया जाएगा,
तो संगत जी, आज सोमवार का दिन मेरा सफल हो गया। मुझे पहले ही सुबह शुरुआत में सुबह की सोमवार के दिन गुरु महाराज जी का इतना प्यारा गिफ्ट मिला। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मुझ में एक हिम्मत आ गई। मुझे ये स्वीकृति मिल गई गुरु महाराज जी की तरफ से कि हाँ, तू सत्संग कर सकती है, तू शेयर कर सकती है और तेरी सत्संग मैंने मंज़ूर की है। बहुत सारी सत्संग तेरी वाणी से मेरा बखान सुनेगी, तो मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। इसी के कारण मैं एक ऑफ़िस में वर्किंग हूँ, शाम का समय है। अभी मेरी छुट्टी होने वाली है, लेकिन मैंने समय निकाला कि मुझे गुरु महाराज जी का शुकराना आज ही करना है, जो इतना प्यारा उन्होंने गिफ्ट दिया है। चाहे छोटी-सी हो, लेकिन एक सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपनी सीट पे बैठी। महाराज जी को अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात के लिए, हर श्वास के लिए निरंतर शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक का। आज की सत्संग में मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी की मेहर तो पता नहीं मुझे पे कब से हो रही थी, लेकिन मैं ही एक अंधी बनी हुई जीवन जी रही थी। उनकी छत्र छाया में होते हुए भी उनको ना देख पा रही थी, ना महसूस कर पा रही थी। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि हर चीज़ में वो मुझे नज़र आते हैं, हर वक़्त वो मुझे अपने साथ होने का एहसास करवाते हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ, जहाँ भी मैं बैठती हूँ, उठती हूँ, हर जगह कोई ना कोई ऐसा साइन, ऐसा मैसेज, ऐसा मिरेकल, ऐसा ऐसी खुशबू, ऐसा रंग रूप, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखाई देता है, जिसको देखकर मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, मुझे हौसला बढ़ जाता है, मुझे अपने गुरु पे बहुत प्यार आता है। आज से 7 साल पहले मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी गवर्नमेंट ऑफ़िस में मिली। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, पूरी लाइफ़ सही चल रही थी। हमेशा अरदास में सरकारी नौकरी होते हुए भी कुछ और माँगती रहती थी, जानती नहीं थी। उस वक़्त गुरु महाराज जी को पहचानती नहीं थी, इतना नहीं मानती थी जितना आज की डेट में मानती हूँ, महसूस करती हूँ और बहुत कुछ महसूस करती हूँ कि सब कुछ ही तो उनका दिया हुआ है, वो तो मेरे साथ कब से थे, पर मैं ही नहीं पहचान पा रही थी, बड़ी नाशुक्री थी उस समय मैं। मस्त मौला रहती थी, खाती थी, पीती थी, नौकरी करती थी, शादी हुई, बच्चे हुए, बहुत नाशुक्री थी मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। हाँ, ठीक है, मैं भी अपने संस्कारों के हिसाब से माता का पूजन करती थी, साईं बाबा का, सब भगवानों का नाम ज़ुबान पे आता था, बट शुकराना अदा करना नहीं आता था, कोई दान-पुण्य करना नहीं आता था, कोई सोशल वर्क करना नहीं आता था और कोई मिरेकल नहीं दिखता था, कोई खुशबू महसूस नहीं होती थी। गुरु महाराज जी स्वरूप के रूप में इस धरती पर विद्यमान थे। मैं चाहती तो उस समय वहाँ जाके उनके दर्शन कर सकती थी, लेकिन मैं इतनी अंधी थी, मुझे पता ही नहीं था छतरपुर कहाँ है, गुरु महाराज जी कहाँ बैठते हैं, कुछ नहीं पता था। जबकि सारी ब्लेसिंग्स मुझे वहाँ से मिले जा रही थी, यहाँ तक कि मेरा एक और जॉब के लिए इंटरव्यू तक, मेरे रोहतक की जॉब का इंटरव्यू भी चंडीगढ़ में सेटल हुआ। चंडीगढ़ में ही मुझे मुँह पे बोल दिया गया, आप सिलेक्टेड हो और ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। लेकिन मैं कुछ कनेक्शन फ़ील नहीं करती थी, कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि रोहतक की जॉब के लिए चंडीगढ़ क्यों बुलाया जा रहा है, चंडीगढ़ में क्यों हो रहा है इंटरव्यू, हाथ के ऑफ़र लेटर दिया जा रहा है, कुछ नहीं, कोई शुकराना नहीं था बस। खुश हो जाती थी और सोचती थी मैंने अपने बलबूते पे सब हासिल किया है। बहुत छोटी बुद्धि थी उस वक़्त मेरी, मैं बता नहीं सकती आपको, कोई फीलिंग्स नहीं थी। थैंक्स करना आता था, लेकिन एक शब्द में थैंक्स, सब भगवानों का नाम लेके सब माताओं भगवानों को थैंक यू, बस इतना बोलती थी। लेकिन गुरु महाराज जी को नहीं पहचानती थी। आज सर्वोपरि मेरी ज़िंदगी में सबसे ऊपर है तो मेरे गुरु महाराज हैं
और बाकी सब भगवानों का स्थान उसी के हिसाब से गुरु महाराज ने ही निश्चित किया है। सबसे पहले गुरु महाराज जी को उठते ही मैं उनके स्वरूप के दर्शन करना, उनको हर सुबह का शुक्राना करना, हर साँस का शुक्राना करना, हर दिन उनके नाम पे समर्पित करना। अब मेरे जीवन का सिर्फ़ एक ही लक्ष्य रह गया है और इसी को अमल करती जा रही हूँ। उन्हीं के वचनों पे चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। उन्हीं के सत्संग अटेंड करती हूँ। सैटरडे, संडे छुट्टी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मेरा जो गुरु परिवार उन्होंने बनाया है, बन चुका है। इतने अच्छे-अच्छे, इतने प्यारे-प्यारे लोग गुरु महाराज मुझसे जोड़ते जा रहे हैं, मुझे देते जा रहे हैं और इतनी प्यारी-प्यारी सत्संग मुझे देते जा रहे हैं कि मैं जितना शुक्राना करती हूँ, उससे 4 गुना मुझे मिलता जाता है, 4 गुना मिलता जाता है। यहाँ तक कि 7 साल पहले जो मैं रोहतक में अपनी जॉब छोड़कर आई थी, जो मुझे चंडीगढ़ में सिलेक्शन पे मिली थी और जॉइनिंग मेरी रोहतक में हुई थी। उस जॉब पे मैं कुछ महीनों बाद परेशान होने लगी और मुझे लगा नहीं दिल्ली ही सबसे बेस्ट था, सब कुछ अच्छा था और जब मैं वहाँ से वापस आई तब तक मेरे हाथ से सब कुछ जा चुका था। लेकिन आज 7 साल के बाद गुरु महाराज जी मेरी सेवा से मैं शायद 1 साल से बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी से अटैच हुई हूँ और 1 साल के अंदर मैंने उनको हर रूप में देखा है, महसूस किया है, उनकी सेवा की है निस्वार्थ भाव से बिना कुछ माँगे। सेवा करी, सिर्फ़ सेवा, 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 कुछ नहीं माँगा उनसे। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे मेरा पुराना ऑफ़िस की सीट मुझे चमत्कार के रूप में दे दी। बिना किसी इफ बट के, बिना किसी इंटरव्यू टेस्ट के डायरेक्ट एंट्री करवा दी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल सोचना भी, माँगना भी असंभव था। इतना बड़ा चमत्कार! ऐसे प्यारे है मेरे गुरुपा, मेरे पिता समान है वो। मेरी हर बात सुनते हैं आजकल। मुझे हर छोटी से छोटी बात मेरे दिल में, दिमाग में कुछ आती भी है, तो पहले ही पूरी हो जाती है। इतना प्यारा एहसास सिर्फ़ एक पिता ही दे सकते हैं। मैं उनका जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। आज मेरे पास सब कुछ है, उनका दिया सब कुछ है। कृपा मुझे ऐसे ही अपने चरणों की सेवा देते रहना, हर सत्संग देते रहना। मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ ज़िंदगी भर। आपके चरणों के कमल की जो सचखंड की खुशबू से मेरा जीवन जो महक रहा है, मेरे परिवार जो ब्लेस हो रहा है वो ऐसे ही ब्लेस होता रहे। और तो और संसार में जो भी आपको मानता है, पूजता है, उन सब पे भी ऐसी ही मेहर करना, जैसी मेहर मुझ पर की मेरे दाता बिन बोलिए सब कुछ जानता, बिना माँगे सब कुछ दे दिया, झोली भर दी। थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरा शाम का शुक्राना स्वीकार करना। मेरी दिल की पुकार हमेशा सुनते रहना। जन्म में मुझे आप ही मिलो, हर जन्म में मैं आपकी ही बेटी बनूँ, आपकी ही संगत बनूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपसे जुड़ने के बाद मैं दुनिया में अपने आप को सबसे सबसे भाग्यशाली समझने लगी हूँ मेरे दाता। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। कोई गलती हुई है तो सॉरी गुरुपा। छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देना, बख्श देना मेरे मालिक। संगत जी सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, क्या रिकॉर्ड किया, लेकिन मेरे दिल की भावना थी, जो उमड़-उमड़ के आ रही थी और मैंने सब कुछ एक साँस में गुरुजी के बखान के रूप में आपके सामने रख दिया। नीचे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गुरुजी की संगत बनने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही गुरु महाराज जी सब पर मेहर रखें, सबकी झोलियाँ बिना माँगे भरते रहें। हम सभी आपकी बच्चियाँ हैं मालिक साहब, सब अपने परिवारों में हँसते-खेलते जिए। ये अरदास सदैव रहेंगी धियों के जीवन को ऐसे ही सँवारते रहना मालिक। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, गलती हो तो
प्लीज़ माफ़ कर देना और मेरे अंग संग सदैव रहना मेरे मालिक। अब मेरा हाथ थामा है, कभी छोड़ के मुझे मत जाना। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, आखिरी सांस तक सिर्फ आपको अपने साथ रखना चाहती हूँ गुरु महाराज। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे को कोई कमी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे साथ हो। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी तीनों सत्संग ही बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ब्लेस्ड थे। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं। संगत को केवल गुरु जी में पूर्ण निष्ठा भाव दिखाना होता है, पूर्ण श्रद्धा भाव दिखाना होता है। आप अपना सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दीजिए। गुरु जी आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपको गुरु जी की परीक्षा कभी भी नहीं लेनी चाहिए। हम इंसान हैं, हम कौन होते हैं भगवान की परीक्षा लेने वाले। भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं। हमें केवल वही चीज़ मिलती है जो हमारे भले के लिए होती है। संगत जी, इसलिए गुरु जी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी गुरु जी से नाराज़ नहीं होना चाहिए। गुरु जी हमें जो दें उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दें तो ये समझिए कि उसमें शायद हमारी कोई भलाई छिपी है जो हमें देर रहते पता चलती है, तो उसके लिए भी शुक्राना। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।